बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन का एक बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। राजस्थान सरकार की पशु बीमा योजना की भी शुरुआत होनी है। किशनगढ़ से 12 बजे हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे गुलाबपुरा पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आम सभा में वो हिस्सा लेंगे। बता दें कि पूरा कार्यक्रम यहाँ पर क्या है वो भी समझ लीजिए। राजस्थान के पहले कैटल फीड प्लांट का शिलान्यास होगा। डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत। नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, 600 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर संयंत्र, खाद्य प्रबंधन संयंत्र, बायो मिथेशन प्लांट, पशु आहार संयंत्र, मिनरल पिक्चर संयंत्र, UHT प्लांट का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। 27 मील चौराहे से 1000 दो पहिया वाहनों और सैकड़ों चौपहिया वाहनों के साथ निकाली जाएगी खड़गे के स्वागत में वाहन रैली। वहीं आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत 12:30 बजे गुलाबपुरा पहुंचेंगे। उनका भी कार्यक्रम है। गुलाबपुरा में जिला दुग्ध उत्पादक संघ का कार्यक्रम है। जिले के 150 से ज्यादा शिलान्यास लोकार्पण वो करेंगे। 170 से ज्यादा स्कूटी वितरण का भी आयोजन आज होना है। कामधेनु योजना की भी सीएम शुरुआत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी यह खबर। तैयारियां पूरी कर ली गई, मुकम्मल कर ली गई। 12:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच जाएंगे। बड़ी तैयारियां की गई हैं। बड़ा मंच सजाया गया है। करीब 75 लोगों को बैठने की जगह है मंच पर और बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। बच्चियां यहां पर पहुंची हुई हैं। किसान सम्मेलन ये नाम दिया गया, जिसमें आज कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम रहने वाला है। 150 से ज़्यादा दरअसल शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जाएगा। भीलवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम, उससे जुड़ी ये खबर हम आपको दिखा और बता रहे हैं। की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बहुत काम किया है किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, दूध डेयरियों के लिए। आज इतना विकसित किसी भी प्रदेश में आपको ये जो है इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा जितना मजबूत और सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन आपको दूध डेयरी का जो है राजस्थान में मिलेगा। तो ये बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आज काफ़ी कार्यक्रमों का शिलान्यास भी होना है और कई कार्यक्रम जो कंप्लीट हो गए उनका उद्घाटन होना है। तो सभी अग्रसर हैं इधर देखने के लिए कि खड़गे जी आए। बहुत उत्साह प्रदेश और आसपास के लोगों में है। किसानों के अंदर भी बहुत खुशी का माहौल है और जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग आज इस रैली के अंदर उमड़ करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है किसान, मजदूर और प्रत्येक वर्ग आने वाले समय में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने का। कांग्रेस की रीढ़ माना जाता है। किसान और पशुपालक को मजबूत करने के लिए आज यहाँ से बड़ा मैसेज जाएगा। किसान के बिना हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता और 70% से ऊपर आबादी हमारी किसान की है और उसी सोच के साथ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच जो है, कांग्रेस पार्टी की सोच को अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रामलाल जाट जी ने और हमारी कांग्रेस के सभी यहाँ मंत्रीगण ने इसको धरातल पर उतारने का काम किया। और ये जो आज एलाइड बिजनेस है, डेयरी बिजनेस को इतना किसानों के बीच में उतारा, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्य है जिससे किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। उन्होंने तो किसान की आमदनी आधी की और खर्चा दुगना कर दिया, लेकिन अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वाकई किसानों के हित में काम किया है और ये किसानों के लिए योजनाएं आज ऐसी हैं जिसका देश की सभी सरकारें अनुसरण करने की कोशिश कर रही हैं। आज यहाँ से पशुपालक बीमा का, कामधेनु बीमा का भी लॉन्चिंग करने वाले हैं खड़गे साहब, वो कितना महत्वपूर्ण है भविष्य में? बीमा तो ज़बरदस्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसान के लिए, क्योंकि किसान सबसे बड़ा एक नुकसान में जाता है। जब भी कोई नुकसान होता है किसान को कभी कुछ नहीं मिलता, तो ये बीमा पॉलिसी अगर लागू होगी तो किसान को जो हानि होती है उसकी भरपाई होगी और किसान को जो बिला वजह का नुकसान होता है उस नुकसान से किसान बचेगा। तो किसान के हित की योजना है। तो किसानों के लिए आज यहाँ से बड़ी योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं और कांग्रेस के जो सह प्रदेश प्रभारी हैं वो तीनों भी यहाँ किसानों के हुजूम को देख करके उत्साहित दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, भीलवाड़ा। शशि मोहन हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहा है, सीधा उनका रुख करेंगे भीलवाड़ा से। इस वक्त हमारे साथ शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। शशि, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? 12:30 बजे खड़गे साहब पहुंचेंगे, लेकिन अभी कौन कौन से लीडर्स पहुंच चुके हैं इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, अभी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखिए कि किसान और पशुपालक अलग अलग जगह से जो है आ रहे हैं और आगे के जो ब्लॉक्स, कुछ ब्लॉक्स जो पहले खाली रखे गए थे महिलाओं के लिए, उन ब्लॉक्स में महिलाओं
बहरहाल जो पीछे के ब्लॉक्स हैं वो भरने लग गए हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हालांकि भीड़ का दावा 1 लाख से ऊपर का था, लेकिन तकरीबन 30 से 35,000 तक की कुर्सियाँ लगाई गई हैं। उसके अलावा दोनों तरफ जो मेन मुख्य डोम है उसके साथ में पास में दोनों तरफ टेंट लगाए गए हैं, जिसमें अगर लोग बढ़ते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था हो सकती है। पुलिस की व्यवस्था सुबह से लगातार चल रही है और मंच भी सज चुका है। इस मंच में खास बात यह है कि मंच के सामने जो बड़ा पोस्टर लगा है उसमें इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय की फोटो नई एंट्री हुई है। वो CWC सदस्य बने हैं। उनके CWC सदस्य बनने के बाद पहला कार्यक्रम है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। मंच से संबोधन शुरू हो चुके हैं। अभी डेयरी के प्रतिनिधि के रूप में संबोधन चल रहा है और डेयरी जो भीलवाड़ा डेयरी है उससे जुड़े ज़्यादातर पशुपालक और किसान इस कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं और उन्हीं के लिए मुख्य रूप से टारगेट करके ये कार्यक्रम रखा गया है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से कामधेनु पशुधन बीमा योजना का आगाज भी करेंगे, जिससे प्रत्येक पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का बीमा हो सकेगा और अगर पशु की मृत्यु हो जाती है किसी स्थिति में तो उन लोगों को बीमा का क्लेम मिल सकेगा। बहरहाल आज इस मंच से कांग्रेस पार्टी चुनावी साल में बड़ा मैसेज देने की कोशिश में, जैसा अभी आपने सुना सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन कह रहे थे कि किसान रीढ़ है सोसाइटी की, किसान के पास पैसा नहीं आएगा, किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो उस पैसे का साइकिल नहीं बैठेगा, जो अर्थ चक्र है वो टूट जाएगा। इसलिए किसान को मजबूत करना जरूरी है और किसान को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या काम किए हैं वो सारे काम इस किसानों के बीच में रखे जाएंगे और यही आज खड़गे के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। जी आशीष। जाहिर तौर पर लोगों का क्या रिस्पांस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा ये पूरा पंडाल यहाँ पर लगाया गया उस हिसाब से लाखों की संख्या में लोग आने चाहिए। विधायक इनके वहाँ के लोकल के हैं नहीं। अब ऐसे में क्या रुझान दिख रहा है लोगों का, वहाँ पर क्या उत्साह लोगों का दिख पा रहा है, कितने एक्साइटेड वो लोग हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, विशेष तौर पर किसानों की बात जो जोर शोर से उठाई जा रही है कि किसानों को ढाल बनाकर बीजेपी राजनीति करते हैं लेकिन हम किसानों की बात करते हैं, तो क्या वाकई किसान समझ पा रहे हैं इस सेंटेंस को कांग्रेस पार्टी के जो कह रहे हैं? देखिए ये अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने जी की, बिल्कुल इनसे पूछने की। इनसे पूछते हैं से आए हैं और कहाँ से आए हैं और आप क्या किसान हैं, क्या करते हैं आप? मैं आसीन विधानसभा क्षेत्र के खेतड़ी गांव से, यहाँ डेयरी प्लांट का जो उद्घाटन होने जा रहा है और आसीन स्वाई बोल के मनोरमा उसका भी शिलान्यास होगा, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ मल्लिकार्जुन भी आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि खड़गे साहब किसानों को किस तरीके से किन बातों को प्रमुखता से रखें? मतलब खड़गे साहब से हमें यही अपेक्षा है कि वो जैसे अभी बरसात नहीं हो रही है, किसानों की फसलें बिल्कुल चौपट हो रही है, इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी क्या नाम जनसुनवाई करावें और किसानों को फ़ायदा पहुँचावें। देखिए किसानों को फायदे पहुंचाने की बात हो रही है। बाबा कटे हुए आया हो कहीं चाहो आज की सभा में? अकाल तो पड़े है लेकिन थे की नहीं चाहो कहीं? डांडा डोर के डांडा डोर की तो डांडा डोर ताई आज बीमा योजना भी शुरू करी सरकार। ठीक दौड़ी तुम। देखिए कई पशुपालक जो होते हैं बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबूजी? आप किसान तो नहीं लग रहे? मैं जोरावरा पुराना जोरावरा बाबा रामदेव जी के मंदिर की सेवा करता हूँ, पुजारी हूँ मैं। सब इनकी कृपा है, आनंद है। ये कल गए थे हमारे चेयरमैन साहब पटना, तो वहाँ से हम 20-40 आदमी आए हैं। आपके पास किसान भी कई आते होंगे। किसान चाहता क्या है, किसान की परेशानी क्या है? हाँ तो बहुत बढ़िया है। अभी तो चल रही है, किसानों को गांव है बिल्कुल पास में। हम तो बेरवा हैं और वहाँ खेती वेती भी होती है, सब होती है। पानी बरसा है क्या? बहुत कम पानी तो बरसा, पर पानी कम हो गया थोड़ा। ऐसे तो सप्लाई खूब बढ़िया है बाबा।
लाउड स्पीकर चल रहे हैं इसलिए आवाज़ पहुंचने में कुछ थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पानी कम बरसा इसलिए किसानों को थोड़ी तकलीफ है, फसल खराब हो गई है, गिरदावरी जल्द हो इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों मीटिंग भी ली है। और एक ये पर्चा हम आपको दिखाना चाहेंगे जी। भीलवाड़ा डेयरी का ये पर्चा है। कैमरा पर्सन विजय करण से कहूँगा कि किस तरीके से जो नए संयंत्र बन रहे हैं उसकी उद्घाटन और ये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट खाद प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण करेंगे। साथ में शिलान्यास कार्यक्रम में बायोमिथेनेशन प्लांट के बाईपास, और ये किसानों को ये पर्चे किसानों को बांटे जा रहे हैं। तो ये दो काम कर रहे थे कि जहाँ गर्मी लग रही है वहाँ हवा करने के काम। भीलवाड़ा डेयरी की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इनके जरिए हो रहा है, लोगों तक इनकी बात पहुंच रही है। जी आशीष। जाहिर तौर पर लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है शशि की गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वहाँ नजर आ रही है, क्योंकि लोग बहुत परेशान से लग रहे हैं। लोग हाथों से ही जो है क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर लोगों के लिए की गई, जरा वो भी देखिए, उसका भी जरा जानकारी पहुँचाइए दर्शकों तक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं दूर दराज से आई हैं और सबके हाथों में जो है कोई ना कोई वस्तु है जिससे वो अपने आप को हवा दे रही हैं। क्या व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट क्या है? ये बात सही है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर। दिलशाद, यहाँ किसानों की स्थिति क्या है? हमने कुछ लोगों से बात की तो कह रहे हैं पानी कम बरसा है, फसल खराब हो गई। ये बिल्कुल किसानों के लिए सूखा जो है हमेशा यहाँ एक बड़ी समस्या रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का मौसम रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय किसानों के लिए आ रहा है। पशुपालकों के लिए जो कामधेनु योजना की जो शुरुआत होने वाली है मंच से, वो एक बड़ा जो है विषय हो सकता है किसानों के लिए, क्योंकि 40,000 जो है प्रति पशु, एक पशुपालक को जो है 80,000 का जो बीमा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाना है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी देखिए, जो दिलशाद ने बात बताई कि यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, बारिश नहीं होने के कारण से क्या परेशानी है, वो बात हमने जानी इन किसानों से भी। लेकिन बीमा अगर किसानों को मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये किसान खुद समझता भी है, सरकार भी इसको बताने की कोशिश करती है। लेकिन बीमा तब काम करेगा जब पशुधन नहीं रहेगा, उससे पहले पशु को चारा चाहिए। और ये कुछ किसान यही कह रहे थे कि बारिश हुई नहीं है, लिहाजा केवल पशुओं को चरा करके काम निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं किसानों के सामने। और जब राम रूठ जाता है तब राज किसानों को संभालता है, और किसानों को कैसे राज संभाले इसके ऊपर सरकार का फोकस दिखा है। और आगे आपको सुनाई देंगी जब हम देखेंगे कि जाहिर तौर पर शशि आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम किस प्रकार